Hi everyone. In this lecture, we will be talking about the improvement process and the CMMI. First, we will learn about what is software process improvement. Software process improvement क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में बात करी, प्रोसेस मॉडल्स के बारे में बात करी, आपने वेरियस फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करी। अब हर चीज़ को, किसी भी काम को करने का एक तरीका है, और वो तरीका अगर आप नीटली, क्लीनली और ऑर्गेनाइज मैनर में फॉलो करते हैं तो आपका जो एंड रिज़ल्ट्स होते हैं वो ट्रैकेबल होते हैं, वो आइडेंटिफाइबल होते हैं, वो वेल डिफाइंड होते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि वो एरर किस वजह से हुई, वो प्रॉब्लम किस वजह से आई, उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपका कोई काम डिले हो रहा है तो वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, कोई रिस्क है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो दैट यू कैन ट्रैक इजीली इफ़ यू हैव अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन प्लेस। प्रोसेस का मतलब है कुछ सेट ऑफ रूल्स और कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे जब आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको ये बताएगा कि आप अपना प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यूअली कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो मोर फॉर्मली मैं ये बोल सकती हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एलिमेंट्स डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के, जिससे आप इफ़ेक्टिव तरीके से अपना SDLC कंप्लीट कर पाएँ। देन सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एसेस करेगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच को, मतलब इवैल्यूएट करेगा कि आपकी प्रेजेंट अप्रोच क्या है, इसमें क्या गुड एरियाज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं एंड क्या वीकनेसेस हैं अगेंस्ट those elements that you have already defined, and then it will tell you the scope of improvement. So what you are doing right and what you can do better, that you can assess. Then you will the software process improvement will help you define a meaningful strategy for improvement. मतलब एक वेल डिफाइंड वे में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप अपनी स्टडी टेबल या स्टडी रैक को ही सेट करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो इफ़ इट इज़ एवरीथिंग इज़ इन सम हैफेज़र्ड मैनर, तो आप यू विल हैव टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रैटेजी टू ऑर्गेनाइज। ओके, लेट मी टेक आउट ऑल द थिंग्स फर्स्ट एंड देन लेट मी सॉर्ट all the books by subjects, all my notebooks by subjects, then let me organize everything by subjects. So there's a strategy to this process, to this improvement. तो सिमिलरली आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उसमें जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए एक मीनिंगफुल स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले एक आपको फ्रेमवर्क या एक ढांचा चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क है क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफ़ाइन करोगे अपने फ्रेमवर्क में जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इट हैज़ दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव। Then you will find methods or define methods to assess these characteristics. इन characteristics को assess या evaluate करने के लिए methods आपको identify करने होंगे। Then you will talk about the mechanism to summarize the results of assessment. जो भी characteristics आपने identify की, उनको assess किया, अब उनके results कैसे summarize करने हैं, उनको inform कैसे करना है, वो mechanisms आप identify करोगे। And then using these results you will define a strategy to implement missing or weak characteristics. So there are certain things that you are doing good, but if there are certain things that you are not doing good or something is missing or weak, then that you will have to define a strategy on how to improve that. It's similar to what a student is studying and he or she is good in 3 out of 5 subjects. So I will define a characteristic for effective studying process एंड उसके स्टडिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद उसको असेस करने के लिए मैं एक इवैल्यूएशन प्लान बनाऊंगी, मैं इसको इवैल्यूएट करूंगी,
फिर मैं समराइज़ करूँगी कि ओके सब्जेक्ट ए बी एंड सी में ही इज़ डन वेल एंड डी एंड ई में ही नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी उसको कि वो डी एंड ई सब्जेक्ट्स में कैसे इम्प्रूव करे। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल कोड्स प्रैक्टिस करे, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करे, असाइनमेंट्स दूँगी। सो देयर विल बी अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्लीमेंट द मिसिंग और वीक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब SPI के लिए एक तरीका है द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन और CMMI। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं तो जनरली वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं वो अपनी CMMI सर्टिफिकेशन आपको बताती है कि ओके आई एम CMMI 5, आई एम CMMI 4। तो उसका क्या मतलब है अब हम वो समझते हैं। So CMMI is the capability maturity model integration. It is a comprehensive meta model. It's a model on which various organizations work or evaluate the characteristics of their processes that are in place. Typically ये सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए होता है, but other companies can also use it. So it asserts a set of system and software engineering capabilities that should be present as organizations reach different levels of process capability and maturity. इसका मतलब ये है कि आप लेवल 0 से अगर स्टार्ट करें और लेवल 5 तक जाएं तो हर लेवल आपको कुछ कैपेबिलिटीज़ कुछ डिफाइन करता है कि ओके दिस लेवल पे इफ़ सम organization is level 1 to CMMI level 1, so it will be having a certain set of capabilities to design a software. It will be having this, so this is a CMMI level maturity level 0 or maturity level 1. Then the organization will implement all those defined strategies, and later on as it keeps improving it will apply for level 1, and if it applies for level 1 or level 2 the next level it will have to demonstrate extra capabilities and maturity levels to achieve the certification of next level, so on and so forth, and CMMI level 5 being the हाईएस्ट। तो ये लेवल्स क्या हैं, ये मेच्योरिटी लेवल्स क्या हैं, कैपेबिलिटी लेवल्स क्या हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो तरीके से आप CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन डिफ़ाइन कर सकते हो। एक तो कंटिन्यूस मॉडल है और एक स्टेज्ड मॉडल है। सबसे पहले हम कंटिन्यूस मॉडल की बात करते हैं। तो CMMI प्रोसेस एरिया कैपेबिलिटी प्रोफाइल बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं मान लूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड टास्क हो रहे हैं, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, हाउ यू आर मेजरिंग एंड एनालाइजिंग योर प्रोजेक्ट प्लान्स, how is configuration management happening, what is the process and the quality assurance, what are those practices। तो हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपके कैपेबिलिटी लेवल्स डिफाइंड हैं। सो these are your capability levels starting from 0 to level 5, and these are your areas there which this is depicting the capability profile for various areas. अब each process area is assessed against specific goals। मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग को आप किसी सेट ऑफ गोल्स के अगेंस्ट असेस करोगे, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट को कुछ सेट ऑफ गोल्स के अगेंस्ट असेस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को और मेजरमेंट एंड एनालिसिस को असेस करोगे, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट QA को असेस करोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एरियाज़ जो है सेम लेवल पे हों। सो इन एट सम लेवल्स यू माइट डिमॉन्स्ट्रेट हायर कैपेबिलिटी और हायर maturity, and at some levels you might demonstrate a lower capability or maturity. So you will be assessing everything based on your assessment. A total capability level for an organization will be decided, and आपके organization के लिए क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, and how to improve further. Your main goal is to reach this level. So you cannot so continuous process improvement means that you have to rise the level above within a given amount of time, within few years. So the organization is then rated according to the capability levels. Each process is area is assessed, then that process area is rated according to the capability levels. तो उसके बाद आप ओवरऑल कैपेबिलिटी या मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
डिफाइन कर लेते हो। अगर मैं बात करूँ लेवल 0 की, तो लेवल 0 सेज दैट इट इज़ इनकम्प्लीट, तो द प्रोसेस एरिया इज़ ईदर नॉट परफॉर्म्ड or it does not define all goals and objectives that are defined by the next level, level 1। तो ये जनरली देखा गया है जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विच जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, और प्रॉब्ली जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स अगर आप दें तो देयर प्रोसेस एरियाज आर नॉट परफॉर्म, यू आर नॉट, so most of such organizations are more focused on deliverables, so they might lag behind in processes, so they are not yet defined, so they are incomplete. Then once they become more confident, they become more process oriented, they start to identify their strengths and weaknesses, they achieve a level 1 which is performed, so all the specific goals of the process area are satisfied। तो अगर आपका ये सारे process areas हैं अलग अलग, तो इनके कुछ goals define किए गए होंगे for that organization, और वो organization अगर वो specific goals हर process area के लिए achieve कर लेती है तो वो level 1 capable हो जाती है। And work tasks, you have to define the work tasks also that are required to produce defined work products as conducted। तो ये है आपका परफॉर्म लेवल, जहाँ पे स्पेसिफिक गोल्स हर प्रोसेस एरिया के लिए आप डिफाइन करोगे, क्या क्या वर्क टास्क चाहिए जिससे कि आपके डिफाइंड वर्क प्रोडक्ट्स हों वो आप बताओगे। उसके बाद है लेवल 2 विच इज़ मैनेज्ड। लेवल 2 में लेवल 1 के सारे क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करोगे। उसके अलावा all the work associated with process area conforms to organizationally defined policy, मतलब previously specified goals and work tasks आपने achieve करे, उसके अलावा organization ने कुछ policies define करी हैं for every process area। मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स ऐसे होने चाहिए, फॉर सेंडिंग आउट एन ईमेल दिस शुड बी हाउ यू विल बी सेंडिंग आउट emails, where you are going to store a particular set of files for a particular project, who is going to take care of quality assurance, all these things will be so basically the organization will define a policy for different areas, and each process area has to conform to that policy। So all people are doing work, that who are doing work have access to adequate resources to get work done। Excuse me। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने लेवल 0 और लेवल 1 में हमने लोगों की बात नहीं करी, रिसोर्सेज की बात नहीं करी, लेकिन अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, इफ़ समबडी डज नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, इफ़ समबडी डज नॉट हैव द सिक्योर्ड VPN कनेक्शन, और उसके पास लैपटॉप विद गुड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, देन हाउ इज ही गोइंग टू अचीव द गोल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस एरिया ही और शी इज़ वर्किंग ऑन। सो वी हैव टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। Then stakeholders are actively involved in process area as required। तो जहाँ पे भी क्लाइंट्स की कस्टमर से बात करने की ज़रूरत है, उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, वो वहाँ इन्वॉल्व हों। टेस्टिंग टीम को आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन दें, क्वालिटी टीम से सही इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हो, बिजनेस टीम जो बिज़नेस ला रही हैं आपके लिए उनके साथ कम्युनिकेशन हो और उनसे हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में अच्छे से समझें। सो ऑल दीज stakeholders including the developers and every other possible team are actively involved। Then all work tasks and work products are monitored, controlled and reviewed। For example आपने प्रोजेक्ट बनाया, आप SDLC के प्रोसेस में हो, तो आपका वर्क प्रोडक्ट फॉर रिक्वायरमेंट फेज इज योर SRS। तो SRS को आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और रिव्यू कंट्रोल करने का मतलब वर्जनिंग करनी पड़ेगी कि ओके दिस वाज वर्जन 0 ड्राफ्ट वर्जन, देन वर्जन 1 वर्जन 2। you will freeze if you have frozen a document, you cannot go and make changes to it। if you want to make changes to it, you will make the changes and rename it as a next version। then they have to be reviewed by the stakeholders, with probably your peers, your managers etc। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होंगी। तो खाली SRS डॉक्यूमेंट नहीं, आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, आपका कोड, हर वर्क प्रोडक्ट, टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, सब कुछ मॉनिटर, कंट्रोल एंड रिव्यू होगा।
देन यू आर इवेलुएटेड फॉर एडहेरेंस टू प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। लेवल 2 के टाइम पे अगर आपको लेवल 2 अचीव करना है तो आपको इवेलुएशन होएगी फॉर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। So then only you have to first satisfy all these criteria, you have to evaluate yourself। तो CMMI levels अचीव करने के लिए ना क्या होता है कि ऑडिट्स होते हैं, तो you apply for a certain level of certification once you have done this all 1 2 3 4 5 6 7 these things, and then you go for CMMI level certification, you apply for it, there will be audit teams that will come to your company and check for all these things randomly, and if they are satisfied you are awarded that particular CMMI level for a certain amount of time। then for the next phase, so suppose आपको 3 years के लिए CMMI certification मिली है तो आपको उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा ऑडिट होगा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल दीज गोल्स देन यू विल बी आपका जो लेवल है, जो सर्टिफिकेशन है वो रिन्यू होगा। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ हायर लेवल देन यू विल हैव टू सेटिस्फाई द मैच्योरिटी क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल। अब लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 3 इज़ नोन एज डिफाइंड एंड लेवल 2 क्राइटेरिया अचीव आपको करने हैं। उसके अलावा नाउ द प्रोसेसेस आर tailored to organization set of standard processes according to organizational guidelines। अब ऑर्गेनाइजेशन का रोल बढ़ता जाता है, अब ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसीज फॉर डिफरेंट प्रोसेस एरियाज, नाउ देयर आर गाइडलाइंस वेयर ईच प्रोसेस एरिया एंड ईच प्रोसेस इज टेलर्ड टू दोज गाइडलाइंस। यू हैव टू कस्टमाइज according to organizational guidelines। then the process will contribute to work products, measure the process improvement information to organizational process assets। so we are going to measure these work products, measure process improvement and how you are going to continually improve। so the role of an organization goes on increasing from level 2 onwards। then level 4 is quantitatively managed, which has achieved all the level 3 criteria, and the process area is controlled and improved using measurement and quantitative assessment। अब आप यहाँ देखेंगे इस लेवल 2 से या लेवल 3 से इसलिए डिफरेंट है कि अब आप कंट्रोल कर रहे हो और उसको मेजर कर रहे हो और सो देयर इज सम क्वांटिफिकेशन टू योर असेसमेंट। So quantitative objectives for quality and process performance are established। You will find the metrics, how you are going to evaluate, how you are going to measure, and then if you will identify those metrics, and then you will establish the metrics, you will measure, and then you will use this metrics to manage the processes। so if you are not matching to the required threshold, then you will have to repeat that process, you will have to realign that process according to your organizational goals। तो अब organization खुद ही अपने processes को, अपने work products को evaluate कर रही है। उसके बाद आता है optimize level, where process area is adapted and optimized using quantitative means to meet the changing customer needs। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को आजकल की दुनिया में एजाइल की बात करते हैं। एज द वर्ल्ड चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ऑल्सो चेंज, कस्टमर नीड्स ऑल्सो चेंज। सो हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस कंटिन्यूसली चेंजिंग नीड ऑफ कस्टमर्स इन अ नाइसली ड्रिवन प्रोसेस। देखिए, अब अगर आज अभी इस टाइम पे, इस ज़माने में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज who have now shifted their work to remote work। रिमोट वर्क पे अगर आप शिफ्ट करें हैं, इसका मतलब आपकी की सारी टीम्स अब ऑफिस नहीं आ रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, रिमोटली वर्क कर रही है। अब अभी तक आप लेवल 4 पे थे, बट अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी बदल गई। वन, दे माइट एक्सपेक्ट टू प्रोजेक्ट डिलीवरी सूनर और एटलीस्ट फॉर यू टू मीट द डेडलाइंस, बट आपके पास अब कंस्ट्रेंट्स हैं कि और आपकी टीम से ऑफिस नहीं आ रही है, घर से काम करिए। अब इस सिचुएशन में आप प्रोसेसेस सारे फॉलो करते हुए, ये सारे काम करते हुए आप सिचुएशन के साथ कैसे अडेप्ट कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक लेवल 5 ऑप्टिमाइज्ड लेवल की कंपनी ही कर सकती है। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोसेसेस एट दिस लेवल। और सो अगर प्रोसेसेस डिफाइंड हैं, कुछ गाइडलाइंस डिफाइंड हैं, वो फॉलो करते हुए द चेंजिंग एनवायरनमेंट में आप कैसे अडेप्ट करते हैं, वो कैपेबिलिटी लेवल 5 मैच्योरिटी बताता है।
सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंट्री में लॉकडाउन हो गया फ्रॉम 24 मार्च। अब किसी की ज्वाइनिंग थी 25 मार्च को, नया एम्प्लॉय ने ज्वाइन करना था। यू हैव नॉट रोल्ड बैक द ऑफर बट दिस पर्सन हैज़ टू ज्वाइन बिकॉज ही इज़ क्रिटिकल फॉर योर टीम। उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है। अब आप कैसे ज्वाइन कराओगे? लॉकडाउन है, एवरीबडी इज़ एट देयर होम्स, यू कैन नॉट गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, HR टीम्स कैन नॉट मैनेज। सो हाउ यू विल इंश्योर दैट दिस ज्वाइनिंग प्रोसेस इज in place and you get this person on board and without violating the process। तो एक तरीका ये है कि आप उसके डिजिटल सिग्नेचर्स देके डॉक्यूमेंट साइन कराएं, मोबाइल फ़ोन पे OTP भेज के आप उसको अपने टीम अपने सॉफ्टवेयर्स की एक्सेस दें सो एज टू ऑथेंटिकेट। सो यू आर ensuring that all processes are in place but you have, अब आप पेपर वर्क से अब मोबाइल और वर्चुअल एनवायरनमेंट पे मूव कर गए, बट यू हैव given ensured that all the processes, all the guidelines, all the policies that have been defined were followed। authentication हुआ, verification हुआ, physically नहीं हुआ but digitally हो गया। so your the process areas adapted and optimized and you are meeting the changing environment as well as the customer needs and you will continually improve the efficacy of the process area। So this is your optimized level and these are various levels which we have talked about। अब हम हर प्रोसेस एरिया के लिए स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। तो अगर अलग अलग प्रोसेस एरियाज़ हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक गोल्स और उन गोल्स से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती हैं। तो स्पेसिफिक गोल्स एस्टैब्लिश द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटीज़ इम्प्लाइड बाय अ प्रोसेस एरिया टू बी इफ़ेक्टिव। अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस एरिया है तो उसको क्या गोल्स अचीव करने चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करोगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करोगे टू हेल्प यू अचीव दीज गोल्स एंड देन यू विल रिफाइन द गोल्स इनटू अ सेट ऑफ प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो अगर इन्होंने जैसे एग्जांपल लिया है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एक प्रोसेस एरिया है CMM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उन्होंने ये स्पेसिफिक गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए 1 2 3 गोल्स एंड ईच ऑफ देम हैव सम सब गोल्स। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस एरिया के लिए दीज गोल्स आर टू बी अचीव्ड एंड फॉर दैट आपके पास आपके जेनरिक उसके गोल्स के बाद इनकी प्रैक्टिसेस इन्होंने डिफाइन करी। सो CMMI defines 5 generic goals and related practices for each process area। Each of the 5 generic goals correspond to one of the capability levels। To achieve a particular capability level, the corresponding generic goal and practice must be achieved। So apart from अगर आप देखिए स्पेसिफिक गोल्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस एरिया एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस एरिया, देयर इज सर्टेन सेट ऑफ जेनरिक गोल्स एंड एक्टिविटीज़ इन द CMMI लेवल 5। तो इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए जैसे उस लेवल पे स्पेसिफिक गोल्स आइडेंटिफाई किए थे, यहाँ पे जेनरिक गोल्स एंड एक्टिविटी उनके प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी हमने कंटिन्यूस CMMI की बात करी। अब स्टेज CMMI की बात करूँ तो स्टेज CMMI सेम प्रोसेस एरियाज़ को डिफाइन करता है, गोल्स को डिफाइन करता है एंड प्रैक्टिसेस को डिफाइन करता है जैसे कंटिन्यूस CMMI डिफाइन कर रहा था, बट इट विल डिफाइन 5 मैच्योरिटी लेवल्स रादर देन 5 कैपेबिलिटी लेवल्स। तो जब मैं कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, कंटिन्यूस CMMI की बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई कैपेबिलिटी लेवल्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज CMMI, then I am talking about my maturity levels। For continuous CMMI, you will say that this is level 5 capability, and for level 1 capability, level 2 capability. For stage CMMI, I will say it's level 1 maturity, level 2 maturity, and so on। So again, you will have to achieve a maturity level. Specific goals and practices associated with the process area should be achieved as you did in your continuous CMMI। उसके बाद आप बात करेंगे, अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो परफॉर्म्ड इज योर लेवल 0
maturity level 0 is performed in stage, then it is managed, where you are doing these are the process areas that you will be talking about. So this organization manages basic project. Then the next level is defined. The focus is on standardizing the projects process, and these are the process areas this organization works on. At the next level, you are achieving all these things, and this is now quantitatively managed. Now you are measuring. So this is quantitative management. Here the focus is changing. So focus is changing means ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, but ये focus में है अब. तो all these things plus organizational performance and organizational project management. The last and the topmost level is optimizing, where you will continuously seek to improve your processes. So you will talk about innovation, deployment, cause analysis and resolution. So this is for it, the CMMI. I hope you understood well this capability maturity model integration. So if you want, you can ask your question in comments. You can like this channel, you can share this video with your friend, you can subscribe to this channel to keep learning.